मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 का पाठ 10 कितनी ज़मीन को पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी दो बहनों पर आधारित है, जिसमें से एक बहन का विवाह कस्बे के सौदागर के साथ हुआ था, वहीं उसकी छोटी बहन का विवाह एक देहात में किसान के घर पर हुआ था। बड़ी बहन छोटी बहन के घर आकर उसको अपने ठाट बाट की कहानी बता रही थी और ये बता रही थी कि हमारा जीवन तुम्हारे जीवन से कितना ज़्यादा अच्छा है और वह कितने ऐशो आराम का जीवन जी रही है। उसकी छोटी बहन को उसका ऐसा कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने तुरंत ही बोला कि चाहे हम छोटी जगह पर रहते हैं, रूखा सूखा खाते हैं और सादे कपड़े पहनते हैं, परंतु हमें किसी भी तरह की चिंता या फ़िक्र नहीं सताती है। हम इन सभी से दूर हैं और यहाँ पर मेहनत करके तंदुरुस्ती का जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। यहीं पीछे टोकरी में बैठा उसका पति उसकी ये बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि बात तो पते की है, इसकी बहन सही तो कह रही है। वहीं कुछ समय के बाद ओसार में बैठा दीना एक सौदागर से मिला और उस सौदागर ने बताया कि उसने कोलों की बस्ती से ज़मीन खरीदी है। उसकी बात सुनकर उसको ऐसा लगा कि वह भी कोलों की बस्ती में जाकर अच्छी से अच्छी ज़मीन खरीद सकता है। उसने एक नौकर को अपने साथ लिया और अपनी बीवी को घर की देखभाल करने के लिए कहा और कुछ उपहार, खाना और ज़रूरत का सामान लेकर कोलों की बस्ती के लिए चल पड़ा। कोलों की बस्ती में जाकर उसने वहाँ पर लोगों से बात करी और उनको उपहार दिए। वह सब उसकी आवभगत करने लगे और उन्होंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर किस विषय से आए हो। वहाँ के दूरभाष के द्वारा बताए जाने से सबको यह पता लगा कि दीना यहाँ पर ज़मीन के सिलसिले में आया है, उसको ज़मीन खरीदनी है। जैसा कि दीना को सौदागर ने बताया था कि वहाँ दरिया के पास बहुत उम्दा ज़मीन है, उम्दा मतलब अच्छी ज़मीन के सिलसिले में ही वहाँ पर सबकी बातचीत चल रही थी। और इसी बातचीत के दौरान वहाँ पर उनके सरदार भी आ पहुँचे। सरदार ऊंची सी टोपी पहने थे। दीना ने सरदार को भेंट स्वरूप एक चाय का डब्बा और अन्य सामान भेंट के रूप में दिए। वहाँ के सरदार ने उसकी भेंट को स्वीकार करते हुए कहा, आपका आना यहाँ कैसे हुआ? दीना ने बताया कि मैं यहाँ पर ज़मीन के सिलसिले में आया हूँ। तो सरदार ने कहा, अरे वाह, आप हमारी ज़मीन लेना चाहते हैं, ले लीजिए। मैंने कहा, अरे ऐसे कैसे मैं आपकी ज़मीन ले सकता हूँ? जैसे आपने सौदागर की ज़मीन को पक्के दस्तावेज़ों बनाकर उसको सौंपी थी, उसी प्रकार मुझे भी अपनी ज़मीन के पक्के दस्तावेज़ चाहिए। सरदार ने कहा, क्यों नहीं, आपको ज़मीन चाहिए, हम दस्तावेज़ पक्के करके देंगे आपको। सरदार ने अपने यहाँ ज़मीन का हिसाब समझाते हुए दीना को बतलाया कि एक दिन में तुम जितना चल लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी, पर जहाँ से तुम अपना चलना शुरू करोगे, दिल ढलने तक तुम्हें वहीं पर आके खड़ा होना होगा और बचे 1000 रुपये में तुम जितनी ज़मीन तुम चल लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारे नाम हो जाएगी। दीना ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत आसान तरीका है, जितना चल लेंगे उतनी ज़मीन मेरी हो जाएगी। ज़मीन नापने का सफ़र अगले दिन शुरू होना था। उस रात दीना बहुत बेचैन था अगली सवेरे के लिए। सारी रात दीना सोया नहीं। थोड़े समय बाद उसने अपने खोमचे से बाहर जाकर देखा तो सवेरा होने ही वाला था। उसने अपने नौकर को उठाया और कहा, चलो कोलों के पास चलना है, वहाँ उनकी बस्ती में जाकर ज़मीन भी तो नापने जाना है। वह कोलों के पास गया और उन सबको इकट्ठा किया और टीले पर जा पहुँचे। टीले पर पहुँचने के बाद वहाँ पर सरदार ने अपनी टोपी उतार कर रख दी और कहा, यह तुम्हारा, यहाँ से तुम चलना शुरू करोगे और उसके बाद जितनी ज़मीन तुम चल लोगे
उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। दीना ने एक फावड़ा लिया, कुछ खाने पीने का सामान लिया और वह चलने को तैयार हो गया। चलते चलते दीना ने बहुत रास्ता नाप लिया था। काफ़ी देर तक वह चलता रहा और उसने एक अच्छी ज़मीन भी नाप ली थी। जैसे जैसे दीना आगे बढ़ता जा रहा था, थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा करता, उसमें थोड़ी घास भर देता और अपना रास्ता बता देता। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते उसने काफ़ी ज़मीन नाप ली थी। धीरे धीरे चलता चलता वह बहुत आगे तक चला आया था। ज़्यादा ज़मीन के लालच में उसने अपनी सेहत का ध्यान नहीं दिया और वह काफ़ी चलता चला जा रहा था। थोड़ा थोड़ा गड्ढा करता, थोड़ी घास भरता और थोड़ा आगे चल देता। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि अब तो टीले पर से लोग भी मुझे हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि मैंने काफ़ी ज़मीन नाप ली है, ये तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे दोपहर हो चुकी थी। सूरज का तापमान तेज़ हो रहा था। दीना पसीना पसीना हो रहा था। वह अब थकने भी लगा था। उसने सोचा कि अब मैं काफ़ी आ चुका हूँ, तो मुझे वापस भी चलना चाहिए ताकि मैं समय तक अपनी ज़मीन नाप पाऊँ। जब वह वापसी आने लगा तो उसने देखा थोड़ी दूर चलकर, अरे इस कोने से तो थोड़ी और उपजाऊ ज़मीन अच्छी है, बहुत उपजाऊ ज़मीन है। ऐसी ज़मीन को छोड़ना तो बेवकूफ़ी की बात होगी। मैं इस ज़मीन को नहीं छोड़ सकता। तो वह उस ज़मीन का कोना भी नापने लगा। जैसे उसने कोना नापना शुरू करा, धीरे धीरे धूप बढ़ रही थी और उसको गर्मी भी लग रही थी। वहाँ उसको पसीना पसीना होने लगा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढा करता गया और वहाँ से वापसी की तरफ उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसको टीले के लोग हल्के हल्के नज़र आने लगे। उसने सोचा अब तो दिन भी ढलने वाला है, मुझे वापस चलना चाहिए। वह वापस चलने लगा और धीरे धीरे चलता चलता वो बहुत दूर चला गया था, इसलिए वापस आने में भी उसको समय लगा। जब वह वापस आने लगा तो उसने देखा कि शाम तो ढलने जा रही है, अब मैं कैसे पहुंचूंगा। जब वह वापस आने लगा तो उसको दिखाई पड़ा कि दिन तो ढल चुका है, परंतु उसने यह सोचा कि चोटी पर तो दिन अभी भी होगा। मेरे को अंधेरा दिख रहा है, परंतु वहाँ पर खड़े लोगों को दिन ढलना इतना नहीं नज़र आया होगा। वह खूब तेज़ी से चलने लगा। वहाँ खड़ा सरदार और उसके साथ के कोलों के लोग उसको देखकर हंसने लगे और जैसे जैसे दीना ने तेज़ कदम बढ़ाए और वह जल्दी आ रहा था, तो वह एकदम से गिर पड़ा और उसके मुंह से खून आने लगा। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसके नौकर ने उसको वहीं पर 6 फीट का गड्ढा खोदकर उसको दफना दिया।